मेरे जीवित और महान और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी, यही आज का विषय है। और आज हम प्रभु के वचनों से इन बातों को सीखेंगे और जानेंगे कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। और इन बातों को परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रजा, अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया और जंगलों से होते हुए वो 40 वर्षों तक चलते रहे, तब परमेश्वर ने ये बातें सब मूसा को कही। इस बात को आज हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 से लेकर 20 तक पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। क्या करे? जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। परमेश्वर ने मूसा को ये बातें बताई कि अपनी इजरायली प्रजा को बता। ये बातें मूसा यहाँ पर बता रहे हैं। और परमेश्वर ने मूसा को ये बातें सब बताई, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियाँ की बढ़ोतरी हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। जब तुझे परमेश्वर गाय बैल भेड़ बकरियां सब देगा और सोना चांदी सब कुछ देगा, जो देश परमेश्वर ने उसको दिया था कनान देश में, तो तब तू हमें भूल जाएगा, कहा परमेश्वर ने। तो हमको अपने परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है मेरे प्रियो। यही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। जो तुझको दासवात के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया है। हालेलुया। हमको कौन लाया उस गुलामी से? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेके आए। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को, अपनी इजरायली प्रजा को आज़ाद कराया। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प, क्या थे वहाँ? उन जंगलों में तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जहरीले और सूखे देश में उसने तेरे लिए चमक की चट्टान से जल निकाला। क्या निकाला? हमारे परमेश्वर ने उस चमक की चट्टान से जल निकाला। मेरे प्रियो, इन बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे। क्या किया उसने? परमेश्वर ने मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखे जानते भी ना थे। कहा जानते भी ना थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। हमको जब हमारे संसार में रहते हुए सब कुछ तुझे मैं दूंगा, सोना चांदी भेड़ बकरियां सब कुछ करके, तेरे मन में अहंकार न समा जाएगा। ये सब कुछ मैंने किया। किसने किया? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम हमारे लिए किए। जो मार्ग हमारे लिए खोले वो हमारे परमेश्वर ने खोले। मेरे प्रियो, इन बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को असमर रखना। क्या करना? अपने परमेश्वर यहोवा को असमर रखना और हर समय इसको याद करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी,
उनको पूरा करे जैसे आज प्रकट है। उसने क्या करा था? पूर्वजों से लेकर शपथ खाई थी, जैसे इब्राहिम, इसहाक, सारे लोगों से उन्हें क्या करी थी? शपथ खाई थी। मेरे प्रियो, इन बातों को यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है प्रकट रूप से बता रहा है कि जब तेरे पास सब कुछ हो जाए तो ये मत कहना कि मेरी सामर्थ्य से काम मैंने किए हैं। किसने किए? हमारा परमेश्वर ने ये काम किया है। इन बातों को स्मरण करना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तुम सने नष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम अगर इन बातों को भूलकर और पराय देवताओं के पीछे चलोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात परमेश्वर ने अपनी इजरायली प्रजा को बताया। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। और आज आपको और हमको भी परमेश्वर ये बातें यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभु का वचन हमें बता रहा है। फिर लिखा, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे पुरखाओं तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के सामने तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। अगर हम अपने परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, ये बातें कि हमारा परमेश्वर हमको मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके लाया है, इन सब बातों को हम नहीं मानेंगे तो हम भी उनके साथ नष्ट हो जाएंगे जो पराय देवताओं के पीछे चलते हैं। और आज हमको इस बात को बताया जा रहा है, हमने कभी भी जो परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा को निकाल के लाया है, केवल अपना परमेश्वर यहोवा की स्तुति और महिमा करना है, अपना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के हमने समझना है और हमारे मन में कभी घमंड और अहंकार ना हो। तो प्रभु ने कहा, जब तुम बड़े बड़े घरों में रहो, अच्छी चीज़ें खाने लगो और तृप्त हो जाओ, तो तुम मुझे भूल मत जाना और मुझे याद रखना हमेशा, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? नष्ट कर दूंगा। और जैसे पराय देवताओं के पीछे भी हमने नहीं चलना है। इन बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, हमको इन बातों को पढ़ के जान के अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और उसकी स्तुति महिमा करना है और हमेशा उसके वचनों पर बने रहना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।